नमस्कार, हमें है आपकी सेहत का ख्याल, इसीलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया जी। क्या रात में बार बार नींद टूटती है? क्या रात भर नींद नहीं आती है? क्या बात बात पर गुस्सा आता है? क्या पूरे दिन तनाव या बेचैनी महसूस होती है? नींद की समस्या को हल्के में ना लें और डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ देखें संजीवनी। बहुत थक जाने के बाद भी, दिन भर काम करने के बाद भी अगर आप रात को चैन की नींद नहीं ले पाते तो ये आपकी सेहत के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए सुकून भरी नींद बहुत जरूरी है। और जब नींद ना आने की समस्या एक रोग बन जाए तो ये आपकी उम्र, आपकी सेहत और आपके आने वाले कर पर कितना बुरा असर डाल सकती है। आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, नींद ना आना कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है? इसके लक्षण और कारण क्या है? देखिए, नींद जो है ना वो इतना ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए जैसे कि भोजन। जैसे हम खाना खाते हैं शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, ऐसे ही अपने मन को स्वस्थ रखने के लिए नींद बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ बोलते हैं कि स्लीप इज द डाइट ऑफ द माइंड। तो अगर आपके मन को भोजन नहीं मिलेगा तो मन आपका कमजोर हो जाएगा और अनेक प्रकार के मानसिक रोग उसमें आ सकते हैं। डिप्रेशन, एंजाइटी, न जाने कितने रोग हैं। और यही नहीं, जब आपकी नींद पूरी नहीं होती है और दिन में आप जो है मान लो ड्राइव कर रहे हैं, कहीं रोड पर जा रहे हैं, तो दुर्घटना होने का भी खतरा रहता है। कई बार बड़े खतरनाक हो सकती है ये प्रॉब्लम। अब लक्षण इसके क्या है और कारण क्या है, इनका थोड़ा जिक्र कर लें। लक्षण तो मुख्य रूप से यही होता है कि रात को जब आप सोने जाते हो तो एक तो आपको नींद आती नहीं है, बीच बीच में आप जो नींद खुलती रहती है। कई लोगों को नींद आने में टाइम लगता है, आधा पौना घंटा वो इधर उधर करवटें बदलते रहते हैं। या फिर ऐसा भी होता है कि नींद आ जाती है, 3-4 घंटे नींद अच्छी गहरी आ जाती है और 3 बजे नींद खुल जाती है, कई लोगों की 4 बजे नींद खुल जाती है, अर्ली मॉर्निंग में नींद खुल जाती है। तो ये भी हम इसको भी अनिद्रा में ही गिनते हैं। या सुबह जब आप सो के उठते हो तो आपको लगता है कि शरीर में कुछ जो फ्रेशनेस नहीं है, एक जिसको कहते हैं चुस्ती फुर्ती, स्फूर्ति आपको नहीं होती। या फिर दिन भर जो है थकान महसूस होती है, नींद आती रहती है, चिड़चिड़ापन होता है, एंजाइटी हो जाती है छोटी सी बात पर। ये तमाम जो है लक्षण इसके अनिद्रा के कहे गए हैं। तो आप जरा ध्यान से सुन लीजिए, अगर ये लक्षण आपको है तो थोड़ा सा आप बिल्कुल जो है सतर्क हो जाइए। कारण अगर हम देखें तो कारण में तो सबसे पहले जैसा मैंने बोला कि जो हमारा मस्तिष्क है, ब्रेन जो है हमारा, ब्रेन के अंदर यदि वात का प्रकोप होगा, अधिक वायु बढ़ जाएगी, या हम मन के लेवल पर कहें मन में अगर रजोगुण की वृद्धि होगी, या कोई व्यक्ति किसी मानसिक विकार, खास तौर से एंजाइटी है, उसको बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में कोई आदमी रहता है, बहुत ज्यादा उसका माइंड जो है वो हाइपर रहता है, कुछ ना कुछ विचार चलता रहता है। कभी कभार किसी बीमारी के कारण आपको बुखार है, जोड़ों में दर्द है, कमर दर्द है, उसके कारण भी नींद नहीं आती है। या कुछ जो है आप अपने ये जो गैजेट्स आजकल है ना, मोबाइल, कंप्यूटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं तो इससे हमारा ब्रेन जो है वो स्टिमुलेट हो जाता है और फिर आप जब उत्तेजना में जब सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती। कुछ उत्तेजक पदार्थों का सेवन करना, जैसे कि कॉफी पीना, अल्कोहल का सेवन करना, टबैको का सेवन करना, या आपकी आदत ही बन गई है कि आप 2 बजे से पहले आप सो ही नहीं पाते हो, आपको जो है नींद, आपने जो टाइमिंग अपना लेट रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों से मैं पूछता हूँ कंसल्टेशन में, कितने बजे सोते हो? तो कोई मुश्किल से एक व्यक्ति मिलेगा जो कहेगा मैं 10 बजे सोता हूँ। तो 12 बजे से पहले तो कोई सोता ही नहीं है। 12, 12:30, 1, 2, 3, 4 बजे तक लोग सोते हैं। तो ये भी जो है अनिद्रा का एक कारण बनता है। और कुछ दवाइयां भी होती हैं जिनके सेवन करने से, काफी सारी दवाइयों का साइड इफेक्ट होता है कि वो आपके ब्रेन को काफी ज्यादा स्टिमुलेट कर देती है, उससे भी नींद आती है। डॉक्टर चौहान, नींद ना आने की समस्या कैसे उम्र को कम कर सकती है? देखिए, अगर हमें नींद नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, नींद का जो मेन हमारा हेडक्वार्टर हमारा ब्रेन है, जिसको कि नींद की बहुत आवश्यकता होती है। और हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारी फैकल्टीज हैं, बहुत सारे ऑफिस वहां बने हुए हैं, मल्टी ऑफिस वहां बने हुए हैं। और अगर यहाँ पर हमारे ये जो चाहे हमारी बुद्धि है, चाहे हमारी वो थिंकिंग पावर है,
चाहे हमारी जो देखने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है, सोचने की शक्ति है, सबका जो है सेंटर हमारा ब्रेन है। तो नींद अगर नहीं आएगी तो इनमें खराबी होगी। इनके साथ साथ अनेक प्रकार के रोग आएंगे। नींद ना आने के कारण जो है दौरे पड़ सकते हैं। नींद ना आने के कारण ब्रेन का स्ट्रोक आ सकता है, डायबिटीज हो सकती है, हार्ट डिजीज हो सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मोटापा बढ़ सकता है। तो ये तमाम चीजें अगर आ जाएंगी तो उम्र तो कम हो ही जाएगी। कोई भी बीमारी जब आएगी हमारे पास तो हमारी इम्यूनिटी को कम करेगी, हमारी ओज को कम करेगी। और इस प्रकार मानसिक रोग भी बहुत सारे हो जाते हैं, जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी। अगर नींद नहीं आएगी तो एंजाइटी, स्ट्रेस, रिलेशन प्रॉब्लम हो जाती है आपस में, रिलेशन में जो है, क्योंकि आदमी जो है दिन भर चिड़चिड़ा रहता है, बहुत ज्यादा उसको गुस्सा आता रहता है और पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इससे हो जाती है। अगर आयुर्वेद की दृष्टि से देखें तो हमारे धातु कमजोर हो जाते हैं, हमारा ओज जो है वो वीक हो जाता है, एंड ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ दैट हमारी आयु भी कम हो जाती है। और इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़ चुकी हैं शिमला से, अश्मिता। अश्मिता, क्या जानना चाहती हैं आप? जी, मेरे चेहरे पे ना कुछ बहुत दिनों से 1-2 साल हो गए हैं। 1-2 सालों से मेरे चेहरे पे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं और ये पिंपल्स मेरे नेक के आसपास बहुत ही ज्यादा हो रहे हैं। ये ठीक ही नहीं होते हैं, मतलब बहुत खुजली भी होती है और बहुत रेड इसमें निशान भी हो गए हैं। तो ये ठीक ही नहीं हो रहे हैं। कभी मैंने कुछ बहुत सारी दवाइयां भी यूज की हैं और खाई भी हैं, लगाई भी हैं, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। इसका क्या कारण है ये जानना चाहती हूँ। देखिए, बहुत अच्छा है कि आपने कम से कम ऐसा सोचा कि कारण क्या है इसका, क्योंकि कारण को समझना बहुत जरूरी होता है। आपने बहुत तरह की दवाइयां खाई हैं, आपने दवाइयां लगाई भी है, फिर भी ठीक नहीं हो रही। इसका मतलब क्या हुआ कि या तो वो दवाई कारगर नहीं थी, जो आपने जो भी दवाई खाई जहां से भी ली, या दूसरा कारण ये हो सकता है कि दवाई कारगर थी लेकिन जो कारण था उसको आप बढ़ाते जा रहे हो। आपने खुद कहा कि खुजली होती है, जलन होती है, तो इसका मतलब गर्मी बढ़ी हुई है, शरीर में हीट बढ़ी हुई है। तो आमतौर पर लोग चाय छोड़ते नहीं है, चाय दिन में 2 बार जरूर पीते हैं, फिर कहते हैं मैं तो इतनी सी पीता हूँ, ऐसे बोल देते हैं। चाहे आप एक घूंट भी पिए वो भी आपको नुकसान करेगी। मिर्ची खाते हैं लोग, हरी मिर्च, लाल मिर्च, काली मिर्च, गरम मसाले, जो बाहर की जो तली चीजें जो आजकल हमारा स्ट्रीट फूड है, पकौड़े हैं, समोसे हैं, गोलगप्पे हैं, टिक्की है, ये तमाम चीजें, बहुत लंबी लिस्ट है। दही अगर आप खाते हैं, टमाटर बहुत ज्यादा खाते हैं, खट्टी चीजें खाते हैं, तो आप कैसे ठीक होंगे? कभी ठीक नहीं होते। आयुर्वेद में हम कहते हैं अपथ्यम इमोशन, यानी कि जो आदमी परहेज ना करे उसको दवाई लेने से क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। तो आपसे मेरा निवेदन है कि पित्त वर्धक चीजें, अचार, खटाई, मिर्ची, तीखी, चटनी वटनी बंद कर दीजिए। और खून साफ करना जरूरी है, पित्त को कम करना जरूरी है। नारियल पानी पिए, खीरा खाएं, ककड़ी खाएं, कोस खाएं, आंवले का सेवन करें, नीम के पत्तों का सेवन करें। इतनी चीजें तो आपके आसपास ही मिल जाएंगी, क्योंकि रोग 2 साल पुराना है, केवल इन घरेलू नुस्खों से तो ठीक नहीं होगा, रोग तो आगे बढ़ चुका है। उसमें आयुर्वेदिक दवाइयां भी लेनी पड़ेगी। आयुर्वेदिक दवाई कहाँ से मिलेगी? आयुर्वेदिक दवाई जीवा के डॉक्टर से बातचीत करके मिलेगी। आप अपनी मर्जी से मत लीजिए। कई लोग पीते रहते हैं ब्लड प्यूरिफायर, कोई ऐसी गोली, बहुत सारी चीजें मिल रही है बाजार में, वो भी पी लेते हैं। 6-6, 8-8 बोतलें पी के फिर हमारे पास आते हैं, कुछ नहीं हुआ। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि आपका रोग क्या है। जब तक आप समझेंगे नहीं, जब तक आपको ये मालूम चलेगा नहीं कि रूट कॉज क्या है, और उस रूट कॉज का भी जो है इलाज पर्सनलाइज्ड होता है। ऐसा नहीं है कि अगर पित्त रूट कॉज है तो सबको एक ही तरह की दवाई दी जाए। कोई पित्त प्रकृति का है, कोई कफ प्रकृति का है, कोई बेंगलोर का रहने वाला है, कोई कश्मीर का रहने वाला है, तो अलग अलग सबकी स्थिति है, उसके अनुसार चिकित्सा होती है। घबराइए नहीं, जीवा में संपर्क करिए और जो चीजें मैंने बताई उनका पालन करिए और अपने रोग को जड़ से ठीक करिए। शिया बीज के फायदे बताएंगे संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद। डॉक्टर चौहान, जिन लोगों को नींद नहीं आती है उनको आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल और खान पान से कैसे फायदे हो सकते हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि आपको सोने का टाइम जो है निश्चित करना है। जल्दी सोना चाहिए। जल्दी का मतलब 10 बजे तक सो जाना चाहिए। उससे पहले भी सोना चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ लोग इससे पहले भी सोते हैं। और 10 बजे अगर आप सोने का टाइम है तो 9 बजे आप सोने की तैयारी शुरू करो। यानी कि सबसे पहले तो सारे गैजेट्स, मोबाइल, व्हाट्सएप, कंप्यूटर बंद कर दीजिए, नहीं तो नींद नहीं आएगी आपको, अच्छी क्वालिटी की नींद नहीं आएगी। अपने कमरे में अच्छा सा कोई एरोमा लगाइए, खुशबू, जिससे आपका मन प्रसन्न होता है। थोड़ा एक बाल्टी में गर्म पानी लो, 5-7 मिनट अपने पैर वहां रखो और पीछे अच्छा सा एक मंत्र चला दीजिए, म्यूजिक चला दीजिए, कोई इंस्ट्रूमेंटल क्लासिकल म्यूजिक
कोई ऐसी चीज जो मन को शांत करे। तो पैर अच्छी तरह से 7-8 मिनट अपने गर्म पानी में रखिए, फिर तौलिए से पूंछ करके तलवों में मालिश कर लीजिए। और इसके साथ साथ जो है, जब आप सोने जाएं तो फिर एक शवासन आप करें, गहरी लंबी सांसें लें। योग निद्रा का आप जो है, एक योग निद्रा होती है, वो आजकल आपको YouTube में मिल जाएगी, वो कर सकते हैं। थोड़ा सा लेट करके कुछ ध्यान कर सकते हैं, अपने सांस के ऊपर मेडिटेशन कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ये तो मैंने आपको लाइफस्टाइल रिलेटेड चीजें बताई। सोने से पहले फूड डाइट में क्या करें, 1 कप गर्म दूध, उसमें थोड़ी सी इलायची, थोड़ी दालचीनी डाल करके पिएंगे। गर्म दूध पीने से नींद अच्छी आती है। डू नॉट ईट एनी फूड्स जो वायु को बढ़ाते हैं, वातवर्धक भोजन जिसको हम कहते हैं, उनका सेवन नहीं करना है। ठंडी चीजें नहीं खानी है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, आइसक्रीम खासतौर से इवनिंग में बिल्कुल नहीं। और ड्राई क्रंची क्रिस्पी जो भी चीजें हैं वो नहीं लेना है। और खाना जो भी खाएंगे गरम गरम हो, थोड़ा सा सूपी टाइप हो, लिक्विड टाइप हो, लुब्रिकेटेड, थोड़ा घी डाल करके खाएं, घी अच्छा रहता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती थोड़ा घी डाल करके खा सकते हैं। और कोई इवनिंग के टाइम में तो या बिल्कुल भी किसी भी टाइम, वैसे तो टबैको का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आप करते भी हैं तो इवनिंग में अल्कोहल का सेवन, टबैको का सेवन, कॉफी चाय का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल नींद नहीं आएगी उससे। एंड इन एडिशन टू दैट, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि जो आपका जो भोजन है वो टाइम पर होना चाहिए, रेगुलर टाइम्स पर, और अच्छा साफ सुथरा घर का बना हुआ भोजन खाइए तो नींद आ जाएगी। कोई बहुत बड़ा युद्ध नहीं है, सरल चीज है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। लेकिन अब हम करते क्या है, जब सोने जाते हैं तब भी मोबाइल का पीछा नहीं छोड़ते, तब भी हम जो है कहीं ना कहीं इंस्टा वगैरह पर लगे रहते हैं, तो फिर तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि माइंड को आपने स्टिमुलेट करके रखा है। जब तक माइंड शांत नहीं होगा आप सो नहीं सकते। और चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, जिन लोगों को नींद ना आने की समस्या है, उनको कौन सी आयुर्वेदिक दवाएं बिना किसी साइड इफेक्ट के फायदा पहुंचा सकती हैं? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, क्योंकि जिन लोगों को नींद नहीं आती है वो नींद की गोलियां खाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं जी मैं तो 5 mg की खाता हूँ, मैं कहता हूँ तो बहुत कम डोज लेता हूँ। तो ये जो स्लीपिंग पिल्स होती है, आपको सबको मालूम है, लॉन्ग रन में जाकर के नंबर 1 इनका एडिक्शन हो जाता है, आदत पड़ जाती है, फिर उसके बगैर आप सो ही नहीं सकते। नंबर 2, ये हमारे ब्रेन को डल करती है। तो आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपको नींद नहीं आती है तो एक नेचुरल विकल्प हमने जीवा में इसका तैयार किया है, वो है जीवा स्लीप वेल टैबलेट। बहुत अच्छी गोली है, 2 गोली खाइए, चाहे अगर ज्यादा प्रॉब्लम तो 3 भी खा सकते हैं। इसकी ना कभी आदत पड़ेगी, जब मर्जी छोड़ दो, ना इसमें कोई ऐसी चीज है जो आपके ब्रेन को डल करेगी, बल्कि आपके ब्रेन को और ये मजबूत करेगी और उसको ताकत प्रदान करेगी। इसके अलावा स्ट्रेस फ्री टैबलेट बहुत अच्छी है। हमारा जीवा का जो मेमोरी का सिरप है, नाम तो मेमोरी का लेकिन ब्रेन टॉनिक है, या मेमोरी का टैबलेट है, या मसाज ऑयल हमारा जो है उससे सिर में मालिश करिए, या भृंगराज और आंवला तेल जीवा का मिलता है, उसके मालिश सिर में मालिश करने से नींद अच्छी आती है। नाक में अनु तेल जरूर मंगाइए, आजकल तो वैसे भी कोरोना काल में बहुत चल रहा है अनु तेल, उसको नाक में डालिए। और इसके अलावा अगर ज्यादा तकलीफ है तो आप आ जाइए हमारे पास, हमारी क्लिनिक में आ जाइए, हमारे पंचकर्म सेंटर में आ जाइए, जीवाग्राम में आ जाइए। वहां पर जो है आपको हम राग चिकित्सा म्यूजिक के द्वारा, वहां पर रूरल कुकिंग है, आर्ट थेरेपी, बहुत सारी हमने थेरेपीज वहां आयुर्वेद के साथ साथ आपके लिए रखी है। और पंचकर्म चिकित्सा तो हमारी होती है, जिसमें शिरोधारा, शिरोबस्ती, शिरोभ्यंग या सिरों पर पिच्चू रखते हैं, तेल का एक स्वाद बना करके, बहुत ही अच्छी ट्रीटमेंट है। तो आपसे निवेदन है, अगर नींद आपको नहीं आती है, नींद की क्वालिटी खराब है, नींद डिस्टर्ब रहती है, तो क्या करना है आपको, सेहत का नंबर डायल कर लीजिए, अभी अपना नंबर लिखवाइए और जीवा के डॉक्टर्स आपसे बात करेंगे और आपकी समस्या का आयुर्वेदिक समाधान बताएंगे। वक्त हो चला है अब संजीवनी टिप्स का। डॉक्टर चौहान, चिया बीज क्यों फायदेमंद है और कैसे इसे खाना चाहिए? देखिए, आजकल कुछ चीजें बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि ये चिया या चिया, जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन है, चिया सीड्स में कुछ कहते हैं, कुछ लोग चिया सीड्स कहते हैं इनको। तो इसमें मुख्य रूप से तो न्यूट्रिशन होता है, पोषक है, तो हमारे बॉडी के लिए अच्छा है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। दूसरा, फाइबर बहुत है इसके अंदर, फाइबर है तो आंतों के लिए अच्छा है, हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा है, वेट लॉस में भी हेल्प करता है और त्वचा को सुंदर बनाता है, बढ़िया आपकी त्वचा में चमक और ग्लो आता है।
हमारे हड्डियों को भी मजबूत करता है और हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। डायबिटीज के पेशेंट भी इनका सेवन कर सकते हैं। डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए भी बहुत गुणकारी है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका इस खास जानकारी के लिए। थैंक यू वेरी मच। हम उम्मीद करते हैं कि आप भी आज डॉक्टर प्रताप चौहान को सुनने के बाद सेहतमंद रहने की तरफ अपना एक और कदम बढ़ाएंगे और इसमें आपकी मदद करने के लिए आपके साथ है सेहत का नंबर 0129404004। ये नंबर फौरन घुमाएं और अपनी कॉल रजिस्टर करवाएं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। फेसबुक के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और खुश रहें। इसी उम्मीद के साथ कल फिर होगी आपसे मुलाकात। आज दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।